प्रभु को सिमरै से धन बनते, प्रभु को सिमरै से पद बनते, प्रभु को सिमरै से धन बरमान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से वे महाताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे दिन राम दयाला। नानक जन की मांगे रवाना, नानक जन की मांगे रवाना, सिमरन ते लागे दिन आप दयाला, नानक जन की मांगे रवाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरबाणी की इस कीर्तन कथा की लड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो प्रभु गुणगायन करते, प्रभु नाम के गुणगायन करते गुरु जी हमें उपदेश करते हैं कि प्रभु को सिमरें से धनवंते। धनवंते तो वो लोग हैं, धनी तो वो लोग हैं जो प्रभु का स्मरण करते हैं। ये जो सांसारिक धन है उससे कोई आत्मिक तौर पर तो वैसे ही धनी नहीं होता, क्योंकि उससे निश्चिंत वो हो नहीं सकता, आनंद उसे आ नहीं सकता। तो सही मायने में धनवान वही है जिसको प्रभु स्मरण में आता है। और वैसे भी अगर हमको अहंकार स्मरण में आता है, क्रोध स्मरण में आता है, तो उससे तो हम धनवान होना तो बहुत दूर, उससे तो हम कंगले हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इतना दुश्वार और नीचे दर्जे का हो जाता है। प्रभु को सिमरे से पत बनते। इज्जत वाले भी वही हैं, अहंकार करने वाले की क्या प्रतिष्ठा, क्या इज्जत समाज में। प्रभु को सिमरन वाले ही पत बनते, यानी कि इज्जत वाले होते हैं। प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान। जीवन में देखते हैं ना, जो अपनी अपनी बात ही करता है, अहंकार की या क्रोध की बात करता है, उसको कौन प्रवानगी देता है? कोई प्रवानगी नहीं देता। और ना तो उनकी कोई इज्जत करता है, ना उनको कोई रिस्पेक्ट करता है। परंतु प्रभु का जब हम स्मरण करते हैं तो वो पुरख प्रधान माने जाते हैं। उनसे लोग कोई ज्ञान की बात पूछते हैं, कभी कोई सलाह मशवरा भी करते हैं। प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सरब के राजे। जो प्रभु का स्मरण हम करते हैं तो हमको किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ता। जब हमको किसी चीज़ के लिए किसी के मुंह की तरफ देखना पड़े कि पता नहीं देगा, पता नहीं देगा, तो हम मोहताज होते हैं। लेकिन जब प्रभु पे हम विश्वास करते हैं तो जो प्रभु देता है हम उसमें संतुष्ट रहते हैं। हमको किसी की ओर ताकने की जरूरत नहीं होती। और उस हालात में जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं हम बेमोहताज होते हैं। प्रभु को सिमरे से सरब के राजे। अब कहने को तो बड़े बड़े मतलब सत्ता वाले लोग हैं, लेकिन परंतु उस सत्ता की जो व्यवस्था है उससे न तो मन की शांति खरीदी जा सकती, बल्कि भय और बढ़ता है, चिंताएं भी और बढ़ती हैं। तो वो क्या राज सुख है? उनको कोई राज सुख नहीं है। लेकिन प्रभु का स्मरण करने से थोड़े से धन से, थोड़ी सी ऊर्जा से आनंद में वो परिवर्तित हो जाता है। दरअसल क्या है कि जो भी धन दौलत है, जब तक वो आनंद में ना उसका परिवर्तन हो तब तक वो दौलत अधूरी। दौलत तभी पूर्ण होती है जब वो आनंद में परिवर्तित हो। आनंद में प्रभु नाम ही परिवर्तित होता है। परमानंद, प्रभु का नाम परमानंद है। परमानंद को जब हम ध्यान धरते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और वही सर्व के राजे, वो सब में वही राजे हैं। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी। और ये तो आम दुनिया की देखने वाली बात है कि धन से कभी कोई सुखी हुआ नहीं। और जो सुख मिलता है तो वो भीतर से मिलना है, वो प्रभु नाम से ही मिलना है। क्रोध, अहंकार ये सब त्याग करके प्रभु नाम का स्मरण करने से ही सुख मिलना है। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी। विनाश, जन्म, पुनर्जन्म, ये तो अहंकार की सजा है। जब अहंकार का त्याग हो जाता है, आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। परमात्मा अविनाशी है, सो वो आत्मा भी प्रभु के साथ मिल करके
अविनाशी रूप धारण कर लेती है, प्रभु रूप धारण कर लेती है, तो विनाश और फिर पुनर्जन्म और फिर ये सारे कष्ट जन्म मरण के, ये तो भाई अहंकार की ही सज़ा है। जब हम अहंकार त्याग के प्रभु स्मरण करते हैं तो प्रभु में लीन हो जाते हैं, और इस तरह से अविनाशी प्रभु में लीन होकर के आत्मा हमारी भी अविनाशी रूप हो जाती है। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगेरा वाला। जब प्रभु दया करता है ना किसी आत्मा पे, उसको स्मरण की तरफ लगाता है। किसी को प्रेरणा दे दे भी तू इतने पैसे यहाँ लगा दे, ये बना दे, वो बना ले, और इस तरह से तरक्की, उस तरह से तरक्की, उन पर प्रभु की अभी दया नहीं है। हो सकता है प्रभु ने उनको भी सजा देनी हो, परंतु जब प्रभु किसी आत्मा पर दया करता है, उसको कहता है कि इन चीज़ों को छोड़ो, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तुम प्रभु स्मरण करो, ये सबसे उत्तम है। जब प्रभु की दया होती है आत्मा को, तो वैसी सुमत मिलती है हमको कि हम स्मरण की तरफ जाते हैं। नानक जन की मंगेरा वाला। सो ऐसी जिन पर प्रभु की कृपा होती है ना, उनके चरणों की धूड़ में भी बहुत जो है बख्शिश होती है, प्रभु का आशीर्वाद छिपा होता है। तो ऐसे जनों की चरण धूड़ को स्पर्श है, ऐसा बाबा नानक जी कहते हैं। ऐसे गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, नानक जन की मंगेर वाला। हमारे में भी इतनी विनम्रता हो कि प्रभु के स्मरण करने वाले के सामने हम विनम्र बने रहे, ताकि प्रभु की कृपा हम पर भी बनी रहे। सो ये था आज के कीर्तन कथा का भाव। इतनी सेवा प्रवान करें। सो अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की लड़ी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।